एक बार फिर से स्वागत है घटना चक्र में आपका। राज ठाकरे जिन्होंने बिहार के रहने वालों के खिलाफ जो बयान दिया था, जिन्होंने घुसपैठिया बताया था, उसके बाद दिग्विजय सिंह का बयान आया और बिहार के अन्य नेताओं का बयान आया। लेकिन राज ठाकरे के समर्थन में उनके चाचा बाल ठाकरे उतर के आए। बाल ठाकरे ने कहा है कि जो बिहार के नेता हैं वो बिल्कुल मुंह की डफली बेवजह ना बजाएं। उपेंद्र कुशवाहा जी, आपसे हम पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको अपनी रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं। शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे अपने भतीजे राज ठाकरे की हिमायत में उतर आए हैं। बाल ठाकरे ने राज के सूर में सूर मिलाते हुए पार्टी के मुखपत्र सामना में बिहार के नेताओं पर कटाक्ष किया है। बाल ठाकरे ने बिहार के नेताओं को अपने मुंह की डफली न बजाने की नसीहत दी है। ठाकरे ने लिखा है कि वो असली मराठी हैं और बिहार से नहीं आए हैं। इतना ही नहीं, बाल ठाकरे ने कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह पर पलटवार करते हुए उन्हें मुफ्त का नर्तक करार दिया है। वहीं उन्होंने राज ठाकरे के उस बयान का भी समर्थन किया है जिसमें राज ने बिहार के मुख्य सचिव के मुंबई पुलिस को लिखे गए पत्र पर आपत्ति जताई थी। वहीं चाचा भतीजे की इस क्षेत्रीय राजनीति की तपिश दिल्ली में भी दिखाई दी। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने राज ठाकरे के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। शिंदे ने कहा कि हर नागरिक को देश के किसी भी कोने में आने जाने का पूरा अधिकार है और अगर कोई इसके खिलाफ कुछ बोलता है तो वो सही नहीं है। सब नागरिकों को कहाँ भी इस देश में घूमने को कोई मनाही नहीं है। हमारे संविधान ने चाहे नॉर्थ हो, ईस्ट हो, पूर्व हो या पश्चिम हो, सभी जगह से यहाँ आदमी का संचार होना चाहिए और ये हमारे संविधान में अधिकार है, कोई किसको रोक नहीं सकता है। मीडिया को धमकाई देना ये ठीक नहीं है और मीडिया उसका एक अलग प्रभाव है देश में और हमने ये मान्य किया है इस देश में, चाहे प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, कभी अच्छे कभी बुरे चीज़ें सभी होते हैं, लेकिन उसका एक स्थान अपनी जगह पर है, उसका स्वीकार नहीं करना है ठीक है। उधर बसपा सुप्रीमो और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी राज ठाकरे के बयान की जमकर निंदा की है। मायावती ने राज के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग भी की है। महाराष्ट्र स्टेट की जो गवर्नमेंट है तो वो उसके खिलाफ जो कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं कर पा रही और जिस दिन कड़ी कार्रवाई हो जाएगी उस दिन आए दिन जो कभी यूपी के बारे में कभी बिहार के बारे में जो अनाप शनाप वो भाषा का इस्तेमाल करते हैं, मैं समझती हूँ कि श्री राज ठाकरे का फिर ये इस किस्म की भाषा का इस्तेमाल करना या मीडिया को के बारे में अनाप शनाप बोलना ये बंद हो जाएगा। वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट को सख्ती से सख्त धाराओं के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। राज ठाकरे खुलेआम धमकी दे रहे हैं और अपने को स्वयंभू महाराष्ट्र का नेता साबित करने में जुटे हुए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि कांग्रेस और एनसीपी की सरकार राज ठाकरे पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। महज बयान की निंदा कर देने भर से चाचा भतीजे क्या जहर उगलना बंद कर देंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, जैन न्यूज। उपेंद्र जी, देखिए, जिस तरह की बातें की जा रही है, बिहार के लोग या किसी भी प्रदेश के लोग कहीं भी रहें, इस बात की स्वतंत्रता उनको है। हमारे संविधान ने कहा भी है कि जहाँ भी है हमारे देश के लोग जाएं, जिस कोने में जाएं वहाँ रहें, वहाँ घूमें फिरें या फिर रोजी रोटी की तलाश वहाँ करें, उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस पर जिस तरह से राज ठाकरे और बाल ठाकरे के द्वारा आपत्ति व्यक्त की जा रही है, कोई पहली बार ऐसी घटना नहीं हुई है इनके द्वारा, लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है। कई बार तो बिहार के लोगों के साथ वहाँ मारपीट की घटना हुई है, एक नौजवान की हत्या तक वहाँ हो गई। तो इस तरह की घटना लगातार उनकी ओर से की जा रही है, सिर्फ बयान के माध्यम से नहीं बल्कि एक्शन में भी इसका दिख रहा है। मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। इस बात की कहीं से किसी को भी इजाज़त नहीं दी जा सकती है कि इस तरह की बात किसी के साथ कोई करे। जी, लेकिन आप देखें कि पहले भी उन्होंने इस तरह की बात की थी। जब एक बार नीतीश जी वहाँ जाने वाले थे तब भी उन्होंने यही बात, फिर नीतीश जी ने उनसे बातचीत की और फिर वो वहाँ पे गए और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम ये सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं। तो क्या कहीं ना कहीं नीति जो इस तरह की जब
इनिशिएटिव होता है या रिस्पॉन्स मिलता है, तो ऐसे जो बयान देने वाले, ऐसी मानसिकता के जो लोग हैं, उनका और मनोबल बढ़ता नहीं है? निश्चित रूप से जिस दिन हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी वहाँ जा रहे थे और उन्होंने जिस तरह से बात की, राज ठाकरे से बात की, फिर खबर आई कि राज ठाकरे ने उनको अनुमति दी मुंबई आने की, इस घटना को सुनकर हम तो बिहार के रहने वाले हैं, हम लोगों का सर शर्म से झुक गया था नीतीश कुमार के इस एक्शन से। कहीं से इस बात की ज़रूरत नहीं थी। अगर नीतीश कुमार जी को लगता था कि वहाँ जाने में कुछ कठिनाई है तो महाराष्ट्र की सरकार से उनको बात करनी चाहिए थी, देश की सरकार से उनको बात करनी चाहिए थी। लेकिन इस तरह से एक मुख्यमंत्री किसी स्टेट का आखिर किस हैसियत से राज ठाकरे उनके सामने खड़ा था? राज ठाकरे कोई वहाँ की सरकार तो है नहीं, राज ठाकरे वहाँ कोई संवैधानिक पद पर तो है नहीं। लेकिन अब नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से उसके सामने अपने को पेश किया, यह बहुत ही गलत था। और निश्चित रूप से इससे जो लोग भी बिहार के लोग वहाँ रह रहे हैं उनका मनोबल घटा है, और जो राज ठाकरे हो या दूसरे लोग जो इस तरह के उत्पाती तत्व हैं उनका मन मजबूत हुआ है। अवधेश जी, ये बड़ी पहली बार ये घटना नहीं हुई है, और राज ठाकरे की जो इस तरह की भाषा और जो शैली है उससे उनको जो राजनीतिक फ़ायदा या नुकसान, जो भी तमाम तरह की वो बातें करते हैं, वो सिर्फ किसी अब क्षेत्र की बात नहीं, उन्होंने मीडिया पे भी एक तरह से सीधा सीधा कहा कि हमें पता है कि कैसे इन चैनलों को हमें इनसे निपटना है। देखिए, राज ठाकरे जिस उग्र संकीर्ण क्षेत्रीयता के आधार पर अपनी राजनीतिक जमीन खड़ी कर रहे हैं, उसकी लगातार इस देश में आलोचना हुई है। सबने उसके, जो भी विवेकशील व्यक्ति है, सबने उसकी निंदा की है। लेकिन प्रश्न है कि बावजूद इसके लगातार उनको बोलना, उसका समर्थन मिलना क्यों जारी है? ये महत्वपूर्ण विषय। एक दूसरा के इस समय का परिप्रेक्ष्य क्या है, ये दोनों। बाकी मैं उपेंद्र जी से बिल्कुल सहमत हूं। उस समय मैंने स्वयं टिप्पणी में लिखा था कि समझौता तो हुआ, लेकिन किन शर्त पर? तो नीतीश जी के जो वहां रिप्रेजेंटेटिव है मुंबई में, जिनको ये भली प्रकार जानते हैं, उनमें एक व्यक्ति जो उनके कैबिनेट के मेंबर हैं वहां व्यापार करते हैं वो, और वो उनके सामने समस्या था कि इसके कारण हमारे ही व्यापार को तोड़फोड़ नहीं करे। वो गए राज ठाकरे के घर पर, वहां उन्होंने फोन से बात करा दी तुरंत कि ऐसे ऐसे लीजिए, बात करिए। और इतनी शर्मनाक घटना थी कि एक व्यक्ति को हतोत्साहित करने के बजाय आप उसका मनोबल बढ़ा रहे हैं। लेकिन यह तो प्रत्यक्ष दिखा है। देखिए, हमारी संपूर्ण राजनीति राज ठाकरे का मनोबल बढ़ा रहा है, उसमें हमारी मीडिया की भी भूमिका है। आखिर संकीर्ण क्षेत्रीयता पनपता ही है मुख्य राजनीतिक दलों की फेल करने के कारण। कहां से पनपा है वो? अगर दूसरी बात कि जब पनपता है तो हमारे मुख्य राजनीतिक दल इतना मादा भी नहीं रखते हैं, इतना साहस भी नहीं रखते हैं कि उसके खिलाफ खड़ा होकर अभियान चलाएं और वो भयभीत हो जाए कि अगर मैंने ऐसा किया तो राजनीतिक दल हमारे खिलाफ हो जाएंगे, फिर मेरा जीना हराम हो जाएगा। ये दोनों स्थितियां हमारे देश में नहीं हो रही है, इसलिए राज ठाकरे को आप दोषी दे रहे हो। तीसरी स्थिति देखिए कि आप राज ठाकरे की, जिस दिन राज ठाकरे ने कहा है कि बिहार के अगर इस प्रकार से नीतीश कुमार ने वहां बाधा डाली तो हम बिहार के लोगों को घुसपैठिया करार देकर के मुंबई से खदेड़ देंगे, उसी दिन अजीत पवार से विधानसभा में जब एक हिंदी में प्रश्न किया गया तो उन्होंने कहा नहीं मराठी में प्रश्न करिए। अब देखिए वायुमंडल कैसा बना हुआ है। ये स्थिति विधानसभा में, केवल वहां तो हिंदी अलाउ है, ऐसा तो है नहीं मराठी नहीं कर सकते हैं। तो ये केवल एक को दोषी देना। अब इसकी तीसरा एस्पेक्ट देखिए इस समय जो 11 अगस्त की रैली में जो हिंसा हुई वो बिल्कुल सहन नहीं होना चाहिए, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। हमारे देश में मुसलमानों की जब भी बात आती है तो दुर्भाग्य है कि हमारे देश के राजनेता स्पष्ट बोलने से हमेशा हिचकिचाते रहे हैं और इसका परिणाम हमेशा गंभीर रहा है। कोई राजनीतिक दल उसके विरुद्ध जो है खुल के सड़क पर नहीं है। भाजपा शिवसेना ने औपचारिकता पूरी की। 21 अगस्त को राज ठाकरे ने जब रैली की तो उसको व्यापक जन समर्थन मिला। अगर बड़ी पार्टियां उसके खिलाफ निकल के आई होती तो राज ठाकरे को अवसर नहीं मिलता। एक बात उसने मांग की कि मुंबई का कमिश्नर हटे, और 2 दिन बाद मुंबई का कमिश्नर हट गया। उसका कारण जो भी हो, लेकिन वो आदमी सेहरा तो अपने सिर पर ले रहा है। अब इसमें और बात देखिए, अगर वो व्यक्ति जो लात मार रहा है उसकी तस्वीर है, वो चाहे बिहार का हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, उसको पकड़ के लाना ही जाना चाहिए था। मैं तो नीतीश जी से यह आग्रह करता हूं कि उनको बजाय कि अपनी वोट की चिंता में यह प्रश्न उठाए, इस पर विचार करें कि 5 दिसंबर से जो बिहार में देश भर के आतंकवाद का स्रोत मिलना शुरू हुआ, दिल्ली में विस्फोट हुए, सारे स्रोत बिहार में मिल रहे हैं, मुंबई का स्रोत बिहार में मिल रहा है, कर्नाटक
का स्रोत बिहार में मिला, इस सारे राज्य बिहार के खिलाफ तो नहीं हो गए हैं। 11-12 लोग पकड़ के आए हैं, उस पर भी उनका वही तीखा प्रतिवाद था कि हमारे राज्य की पुलिस को नहीं बताया गया। अब वो तो अंदर की बात है। तो बजाय कि अब हम जो है इस पर क्यों नहीं विचार करते हैं कि बिहार में ऐसा क्या हो गया है, क्यों नहीं स्वयं एक प्रोब होता है बिहार के कि कमेटी बना के कि भैया इसकी जांच स्वयं बिहार करके क्या हमारे राज्य में जो इस समय की आईबी की रिपोर्ट है कि ये क्लान जो है ना, क्लान मॉडल विकसित हो गया। मैंने एक परिवार दूसरे परिवार को जोड़ रहा है, दूसरा तीसरे से, ऐसे बिहार के करीब करीब 60-65 नौजवान जो है भारत से लेकर और बाहर तक आतंकवाद में सक्रिय हैं। तो वो भी एक पक्ष है जिसको देखना पड़ेगा कि हम अपने गिरिबान में भी झांके। केवल राज ठाकरे जो कर रहा है उसका कतई समर्थन नहीं, उसका तो विरोध होना चाहिए। लेकिन इसमें देखिए आपकी बात से अवधेश जी ऐसा लग रहा है जैसे बिहार में आतंकवाद का बहुत बड़ा इस तरह की ताकत वहां से मिल रही है, बिहार के सब लोग उस तरह के हैं, ऐसा नहीं, ये मैं नहीं कह रहा। आप जो कह रहे हैं 11-12 लोग पकड़े गए हैं। देखिए पकड़े गए हैं, जो दोषी हो, कहीं के हो, बिहार के हो, दूसरे स्टेट के हो, निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन संघीय ढांचा है हमारे यहाँ, अगर वहाँ कहीं की पुलिस जाती है और किसी को पकड़ कर ले आती है तो इतना तो जानने का हक है ही वहाँ स्थानीय पुलिस को जानने का हक है कि आप ले जा रहे हैं, क्यों ले जा रहे हैं, आप ले जाइए, ले जा रहे हैं, आप ले जाइए। ले जाने से कहाँ कोई रोक रहा है? अगर कोई आतंकवादी हमारे घर में छिपा हो आप जरूर उसको पकड़ कर ले जाइए, लेकिन जानने का हक है कि नहीं है? आप इससे भी वंचित कर दीजिए। पूर्व सूचना भी देनी चाहिए, वहां तक तो मेरी सहमति है कि अगर पुलिस जाती है, लेकिन मुझे देखिए, मैं इस पर मुझे डाउट है कि वहां बिना पुलिस की सहमति से किसी को पकड़ के ले गया होगा। इसको भले मुख्यमंत्री राजनीतिक मुद्दा बनाए, लेकिन मुझे अभी भी संदेह है कि दिल्ली की पुलिस ने उनको नहीं कहा होगा या मुंबई के पुलिस। क्या इसको वाकई आपसे क्या मुख्यमंत्री जी का जो वोट बैंक की बात आप कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी का जो एक माइनॉरिटी जो वोट बैंक के प्रति जो उनका लगाव है उसके कारण इस तरह के देखिए आप लोग जानते हैं और सभी लोग जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी के हर काम से आज मैं खुश नहीं हूं, मैं उनका विरोधी, हाँ निश्चित रूप से उनके काम का मैं विरोधी हूं, व्यक्तिगत रूप से उनके विरोधी होने की बात नहीं है। लेकिन इसमें अगर मुख्यमंत्री के रूप में या फिर सरकार ने अपेक्षा की है कि कोई व्यक्ति बाहर से जाए, पुलिस ही जाए किसी स्टेट की और वहां से पकड़कर किसी को ले आवे और वहां पुलिस को खबर नहीं हो, सरकार को खबर नहीं हो, तो यह गंभीर मसला है। और इस पर अगर आपत्ति मुख्यमंत्री जी ने की है या सरकार ने की है तो उचित आपत्ति है। तो आप इतने पुराने राजनेता हैं, आपको लगता है कि बगैर पुलिस से बात किए हुए बाहर की पुलिस जाती होगी और उठा के ले आती? देखिए लगने का सवाल नहीं है, जो स्थिति बनी है, जो जगह कैसे पता लिखा होगा। अब बिहार के पत्र लिखा है, जगह का पता कैसे नहीं, दिल्ली में कौन कहाँ रहता है, कहाँ सरकार से पूछने दरभंगा के गांव में जा करके दिल्ली की पुलिस बगैर वहां के पुलिस की सहमति से कोई जरूरी नहीं है। हम दिल्ली में रहते हैं, किस मोहल्ले में कौन है हम पता कर लेते हैं, कहाँ दिल्ली की सरकार से पूछने की जरूरत है? कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं पता होने की बात उसमें नहीं है। मुझे ढांचा है, देखिए मुझे ये लगता है कि पुलिस को जरूर इन्फॉर्म किया होगा। नहीं, बिहार के अधिकारी ने पत्र लिख के इस बात को आप कल्पना के आधार पर बोल रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा, क्योंकि लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किसी सरकार ने इसका खंडन नहीं किया है। चलिए आपको दिखाते हैं तारिक अनवर ने क्या कहा है, आपको दिखाते हैं। किसी के भूखने से कुछ नहीं होता है। राज ठाकरे जानते हैं कि इस तरह की बातें कहकर वो सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं और ये बात सबको मालूम है कि उनकी क्या राजनीतिक विचारधारा है। और ऐसी हालत में अगर वो कुछ बोलते हैं तो मैं समझता हूँ कि वो जानबूझ के बोलते हैं और उनकी कोशिश यही रहती है कि ऐसी बात बोली जाए जिससे वहाँ के लोगों का, स्थानीय लोगों की भावनाओं को भड़काया जा सके। लेकिन मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि उनको इससे राजनीतिक लाभ जो सोच रहे हैं कि मिलेगा, नहीं मिलेगा। और आने वाले दिन में महाराष्ट्र के लोग इस बात को अच्छी तरह समझते हैं और जो उन्होंने मीडिया पर अटैक किया है, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल अलोकतांत्रिक तरीका है और एक तरह से लोकतंत्र पर प्रहार है, इस देश के संविधान पर प्रहार है और इसका जमकर मुकाबला करना चाहिए और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इसका भरपूर राजनीतिक जवाब देगी। दो बातें हैं, एक तरफ उन्होंने बिहार को बोला जो घुसपैठी है उसको हम मार, उसके बाद नीतीश जी ने जो कहा कि हम सिर्फ फरों की बात नहीं करना चाहते हैं और उन्होंने जो चुनौती दी और जो बातें हुई। दूसरी तरफ मीडिया को लेकर राज ठाकरे काफ़ी, क्योंकि मीडिया जो है हमें निगेटिव पोर्ट्रे ना करे या हमारे बातों को तोड़ मरोड़ के ना रखे,
तो मीडिया पे भी कहीं ना कहीं उनको लगा कि उनका नेगेटिव पब्लिसिटी तो मिल रही, लेकिन नेगेटिव हिंदी मिल और रही। अंग्रेजी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जी, ये बहुत साफ साफ उसने कहा है कि हिंदी और अंग्रेजी के इलेक्ट्रॉनिक चले चैनल्स पे उन्होंने बात की। हाँ, जी, उपेंद्र जी बोल रहे थे, उपेंद्र जी, मैं उत्तर तो देता क्या महज ये आपको लगता है पब्लिसिटी के लिए है या इसके पीछे और भी कुछ मकसद है? देखिए, मीडिया पर अटैक कर रहे हैं, मीडिया के खिलाफ मीडिया बोल पे, रहे हैं। क्षेत्र पे किसी हाँ, विशेष बाकी हाँ, उस पे तो कर ही रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, और उसी के लिए हमने कहा कि इस तरह के काम के लिए उनके ऊपर राजद्रोह का, देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। लेकिन जो कुछ भी कर रहे हैं इससे उनका राजनीतिक फायदा हो रहा है, और मीडिया को तो उनको धन्यवाद देना चाहिए। मीडिया ही के चलते ही उनको इतना राजनीतिक लाभ मिल रहा है। आज अगर आप चैनल में दिखाना बंद कर दीजिए, बाकी सभी चैनल बंद कर दे, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि जो घटनाएं हो रही है उससे आंख मोड़ ले मीडिया, हम ये नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऐसे मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूं कि अगर मीडिया इस काम को कर दे तो कल से इनका वहां सब काम बंद हो जाए, बिहारियों के खिलाफ बोलना या फिर इस तरह की कार्रवाई करना। तो मीडिया को तो उनको धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन फिर भी मीडिया पर जिस तरह से उन्होंने कहा है यह बहुत ही आपत्तिजनक है, और कहीं से इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती है किसी भी व्यक्ति को कि मीडिया के खिलाफ इस तरह की बात करे। अवधेश जी, बहुत कम शब्दों में, कम शब्दों में यह है कि राज ठाकरे को प्रोत्साहन देने का जो मीडिया ने अपराध किया है और आज भी कर रही है कि एक जहरीले बयान को 2 पंक्ति छांट के हम लोग 36 घंटा दिखाते हैं, वो तो ठीक ही बोला है कि भैया हमारे विरुद्ध बोलेगा तो हमको बंद कराना आता है, आप टीआरपी रेटिंग बढ़ाने के चक्कर में जाएंगे तो हमारी आपकी आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे, उससे रिपोर्ट ना करें, ये भी नहीं, उसको हाशिए में डाल के आप एक लाइन दिखा दीजिए ना। आखिर प्रिंट मीडिया में हम लोग पहले बहुत सारे इंटरव्यू लेने जाते थे, बहुत नेता कुछ अनर्गल बोलते थे, आप भी नहीं लिखते थे, हम भी नहीं हम आपको बतावें कि जब तक आप उस तरह से दिखाते रहिएगा तब तक वह व्यक्ति जहर उगलता रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं और चर्चा करेंगे बिहार में नीतीश जी के राज पर।